विनोद जी, ये जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किरण रिजिजू को कही के संदर्भ में की है, आपकी उसमें क्या राय है और आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, बात यह है कि ये जो रस्साकशी है ये काफी दिनों से चल रही है। ये रस्साकशी रविशंकर प्रसाद के समय से चल रही है और हाल ही के दिनों में जो इसमें तेजी आई है, किरण रिजिजू ने लगातार ये बात कही है कि जुडिशरी को लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब उससे उनका तात्पर्य ये है कि जुडिशरी को, जो लेजिस्लेचर है, उसके अधिकारों पे इंट्रूड नहीं करना चाहिए या एग्जीक्यूटिव के अधिकारों पे इंट्रूड नहीं करना चाहिए। ये बात एक हद तक सही है, बिकॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है बड़ा क्लियर है। लेकिन जो ये हो रहा है उसके चलते मुझे लगता है कि सरकार के दिमाग पे कहीं ये चल रहा है कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था 2015 में जो आया था, उसको खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने कहा था कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर के खिलाफ है। और सरकार ने दोबारा कोई बिल नहीं लाई, उसको पारित नहीं किया। उस समय, अगर अब आपको याद हो, तो अरुण जेटली जिंदा थे और उनकी नॉलेज जो आज के तत्कालीन लोग हैं कांग्रेस सरकार में, जो लॉ मिनिस्टर उनके बाद रहे, उनकी जो समझ कानून के बारे में, मैं समझता हूँ थोड़ी अनुपात में कम है। और जिस तरह से बातें कही जा रही हैं तल्खी से, ये जो लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है, जो इस इंटरव्यू का आपने हवाला दिया जी, ये कह देना कि अगर हम बैठे हुए हैं आपके रिकमेंडेशंस पे, तो आप हमारी रिकमेंडेशंस मत लीजिए, आप हमको मत भेजिए, अपने आप से कर लीजिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है ना कि सरकार जो है वो जुडिशरी को अपने तेवर दिखा रही है। अब इस देश ने कमिटेड जुडिशरी वाला एक फेज भी देखा है इमरजेंसी के दौरान, जब ये चाहा जाता था कि कमिटेड जुडिशरी की जरूरत है इस देश में। अब मैं समझता हूं कि ये जो बातें बंद कमरे में होनी चाहिए, बंद दरवाजों के पीछे होनी चाहिए सरकार और जुडिशरी के मध्य में, वो शरेआम की जा रही हैं। और एक बार नहीं, ये इंटरव्यू जो है, इससे पहले इंडिया टुडे समिट में भी एक इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू में भी बहुत सी बातें माननीय लॉ मिनिस्टर ने कही। मेरा ये मानना है कि जुडिशरी और गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं हो सकते। एक बार माननीय प्रधानमंत्री ने बात कही थी, एक पेज पे हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग जस्टिस, एक पेज पर हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रीचिंग द पीपल द रिलीफ दैट बोथ द इंस्टीट्यूशंस वांट, बट एक पेज पे नहीं हो सकते। अगर सरकार ये कहती है कोर्ट में आकर कि आप ये जो सेडिशन लॉ है, इस पे कोई रूलिंग मत दें, क्योंकि हम इसको वापस ले जा रहे हैं पार्लियामेंट में और इसको रीडू करेंगे, लेकिन वो माने नहीं। दे सस्पेंडेड द सेडिशन लॉ, द सुप्रीम कोर्ट, और उससे भी सरकार अपने आप को आहत महसूस करती है, शायद स्लाइटेड महसूस करती है। मैं समझता हूं ये बातें बंद कर दरवाजों के पीछे होनी चाहिए, और लॉ मिनिस्टर्स को जुडिशरी पे और जुडिशरी को भी ऑर्बिटर दिक्कता से बचना चाहिए। जो ऑर्डर्स जो एक बार उसने कहा था रिजिजू ने, और उससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं और हम सब एग्री करेंगे, दैट द कोर्ट शुड डिलीवर स्पीकिंग ऑर्डर्स रादर देन डिलीवरिंग ऑर्बिटर दिक्कता, जो कई बार रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं फाइनल जजमेंट में। तो ये बहुत से मसले हैं जिन पे दोनों साइड्स को बातचीत करनी चाहिए, अगर इस देश में कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से निजाम चलना है, सिस्टम चलना है। बिल्कुल। विनोद जी, आपने कहा कि ये सारी चीजें अगर होनी भी चाहिए तो कम से कम पर्दे के पीछे होनी चाहिए, एक दूसरे से बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन ये वो हिसाब है जब फाइलों को लेकर जिस तरीके की बात की गई है। आपको याद होगा कि जब टीएस ठाकुर साहब जब देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो वर्चुअली एक जगह वो रो, लगभग आंसू निकल आए थे
क्योंकि उनका कहना था कि जो हम अपॉइंटमेंट की फाइल भेज रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही। जी जी और यहां तक टिप्पणी की गई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा लगता है जैसे कि अदालतों पे ताला लगवा देना चाहते हैं। तो टिप्पणी वहां से वहां तक थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में जो तारतम्य होना चाहिए, जो हार्मनी होनी चाहिए, जो रिलेशनशिप होनी चाहिए, वो शुरू से ही गड़बड़ रही है और अब शायद वो ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच चुकी है। देखिए, बात यह है कि जी ठाकुर जी साहब के विनोद जी। टाइम में एक भी नियुक्ति नहीं हुई, कोई भी एक भी जज की नियुक्ति नहीं हुई ठाकुर साहब के टेन्योर के टाइम में। और शायद उनकी व्यथा का कारण यह था। देखिए, बात यह है कि सिस्टम क्या है कि कोलिजियम जो है वो रेकमेंड करता है सरकार को कि आप इनको बनाइए। सरकार का काम है कि ठोक बजा कर देख ले, अपनी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन से पूछ ले, अगर कोई प्रखर मुद्दा है तो उनको वापस भेज दे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि सरकार के पास कोलिजियम की रिकमेंडेशन जा रही है और गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है इन यस और नो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।